पाकिस्तान के मालियाती और आईनी तवाज़ुन पर एक बेहंगम बहस तो छिड़ गई है, मगर कोई ये भी तो सोचे ना कि सूबाई खुद मुख्तारी के नाम पर वसाइल तो तकसीम हुए, मगर जिम्मेदारियां कहाँ गई। विफाक कर्जों में डूबा जा रहा है और सूबे अयाशी में गौते लगा रहे हैं। क्या वक्त नहीं आ गया कि 18वीं तरमीम में होने वाली गलतियों को दुरुस्त किया जाए? क्या अब 27वीं आईनी तरमीम विफाक और सूबों के दरमियान नए तवाज़ुन की बुनियाद नहीं बन सकती? सूबे NFC अवार्ड के तहत तमाम माल तो समेटते हैं और फिर बेनजीर इनकम सपोर्ट, नादरा, HEC, FIA, FBR ये इदारे सूबे में काम करते हैं, मगर इनका बजट विफाक से आता है। विफाकी तरक्याती मंसूबे PSDP के तहत मंसूबे, मोटरवेज, डैम्स, यूनिवर्सिटियां वगैरह सूबों में बनाए जाते हैं, मगर फंडिंग विफाक करता है। इसी तरह दिफा विफाक के साथ सूबों का भी किया जाता है, लेकिन दिफाई बजट में सिर्फ विफाक ही हिस्सा देता है। सूबे NFC अवार्ड से खरबों समेट कर ना तालीम, ना सेहत, ना रोजगार देते हैं, बल्कि विफाक से ग्रांट्स, तरक्याती फंड्स, सब्सिडीज और हंगामी इमदाद अलग से हासिल करते हैं। 18वीं तरमीम के बाद सूबाई खुद मुख्तारी का नारा लगाकर एजुकेशन तो सूबों के हवाले कर दी गई, मगर आज पंजाब से 33%, सिंध में 23%, KP में 21% और बलूचिस्तान में 36% बच्चे स्कूल से बाहर हैं। GDP का 4% तालीम पर खर्च करने का वादा सूबे पूरा न कर सके, क्योंकि तरमीम के बाद हर सूबे ने अपना करिकुलम बनाने की कोशिश की, जिससे यकसा कौमी निसाब का तस्वुर ही सिरे से खत्म हो गया। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के निसाब में फर्क ने तलबा के दरमियान न सिर्फ इल्मी नाहमवारी पैदा कर दी है, बल्कि सूबाई HEC बनने से हायर एजुकेशन कमीशन की न सिर्फ मरकजियत खत्म हुई, बल्कि इसके नतीजे में तहकीक, स्कॉलरशिप, बैनुल अक़वामी साख शदीद मुतासिर हुई। 2025 तक 80% सरकारी जामियात माली बहरान का शिकार हो गयी। और इसी तरह अगर NFC अवार्ड के तहत सूबों को मिलने वाले पैसों के हकाइक पर नजर डालें तो मालूम होता है कि 2009 में NFC अवार्ड के तहत सूबों को विफाक से 600 अरब रुपए मुंतकिल हुए, मगर 2025 में यही रकम 8,206 अरब रुपए तक जा पहुंची। यानी पिछले 15 साल में सूबों को मिलने वाली रकम 10 गुना बढ़ गई, मगर उनकी अपनी टैक्स वसूली बामुश्किल 70 से 80% बढ़ी। यानी खर्च बढ़ा, आमदन नहीं। अलबत्ता विफाक से उन्हें खरबों रुपए मजीद चाहिए। सवाल ये है कि विफाक कहां से ले? 2025 में विफाक का माली खसारा 6,501 अरब रुपए तक पहुंच चुका है और विफाक कर्जों पर चल रहा है, जबकि सूबे माली खुद मुख्तारी के बावजूद पैसा खर्च तो करते हैं, मगर आमदन नहीं बढ़ाते। यही नहीं, एक और तल्ख हकीकत ये भी है कि पाकिस्तान अपने GDP का सिर्फ 1.7% दिफा पर खर्च करता है, जबकि सिविल अखराजात मजमूई बजट के 52% तक जा पहुंचे हैं, जिससे जाहिर होता है कि 18वीं तरमीम ने सूबों को इख्तियार तो दिए, मगर इनके साथ जिम्मेदारी नहीं दी। अब 27वीं तरमीम उसी तवाज़ुन को बहाल करने की कोशिश है, ताकि न विफाक कर्जों में डूबे, न सूबे गफलत में सोए रहे। वक्त आ चुका है कि इख्तियारात के साथ जवाबदेही को भी आईनी हैसियत दी जाए और पाकिस्तान का निजाम इख्तिलाफ से नहीं, हम आहंगी की बुनियाद पर आगे बढ़े।